झेलेगा। जब यो मतलब था आज इसका मतलब ये है कि 21वीं सदी में यो सबके है। 21वीं सदी में यो सबके है। अपनी मानसिकता का यो बोझ बदलो। घूंघट को लेकर अपनी सोच बदलो। घूंघट को लेकर अपनी सोच बदलो। घूंघट को लेकर अपनी सोच बदलो। किसी भी मनुष्य को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, आजादी के साथ, सम्मान के साथ और बराबरी के साथ। ये मानव अधिकार मेरी और आपकी नहीं बल्कि देश के संविधान की भाषा है। लेकिन घूंघट निकालना एक प्रथा नहीं बल्कि हालत है। औरत की आजादी छीनने का, उसे बराबरी का हक दिलाने का। लेकिन घूंघट निकालने औरतों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, आइए देखते हैं। अरे इतनी बड़ी लुगाई मैंने दिखाई ना दी। अरे मैंने दिखाई भी दिया, मैंने हॉलर भी बताया। तेरे कुछ दिखाई सुनाई ना पड़ता। भाई सुनाई तो पड़ता है पर इतनी बड़ी घूंघट में दिखाई ना पड़े। सच कहती हो, इतने बड़े घूंघट में कुछ नहीं दिखता। लगी तुम्हें? बरसों से चलती आई इस प्रथा के खिलाफ किसी को तो आवाज उठानी थी, और ये आवाज उठाई राजस्थान के एक गांव झालावाड़ की वीर औरत लक्ष्मी ने। मैं आपसे घूंघट नहीं ओढ़ूंगी। तेरा दिमाग खराब है लक्ष्मी। तू घूंघट ना काटी, सवेरे सवेरे पाउडर जैसी बात कर रही है। देख मेरे सामने कह दी सो कह दी, लेकिन बाबूजी के आगे मत कह दियो। पर आपने देखा ना, घूंघट की वजह से उस औरत का एक्सीडेंट हो गया। अरे पर वो मरी तो ना। कैसी बात करते हो जी? अगर वो मर जाती तो मुझे घूंघट उतारने की परमिशन दे देते। देखो जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कानून की पढ़ाई भी की है मैंने। आज तक चुप थी ताकि घर में कलेश ना हो, पर आज का हादसा देखने के बाद मेरी आंखें खुल चुकी हैं। और आजकल तो शहर की औरतें भी बिना घूंघट की घूमती है, फराटे से स्कूटर कार सब चलाती हैं। वो भी तो किसी के घर की बहू बेटी है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं घूंघट नहीं ओढ़ूंगी। बात तो यो ठीक ही कह रहे हैं। मैं घूंघट ओढ़ के देखता हूँ। ठीक ही कह रहे हैं। घूंघट में ठीक से कुछ दिखाई तो ना पड़े। बाबूजी रुके हो यार। बाबूजी वो लक्ष्मी कह रही थी कि उसे घूंघट में ठीक से कुछ दिखता क्या है। सुन, घर की बहुएं घूंघट में ही अच्छी लगती है। तो पर कह दिया तो कह दिया। देखिए ससुर जी, ये मेरा अपना फैसला है। मैंने घूंघट उतारा है, इज्जत नहीं। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? रणधीर चौधरी पूरा गांव जिसकी बात मानता है, उसके घर की बहू की ये मजाक। गांव वाले हमारी इज्जत करना बंद कर देंगे। अरे बहू कम से कम बुजुर्गों के आगे तो घूंघट काट दिया कर। ससुर जी, जब आप अपने बेटे के लिए मुझे पसंद करने आए थे तब तो आपने नहीं कहा कि घूंघट कर दिया। तब भी घूंघट नहीं पसंद करना था ना। और तब एक नहीं 5-5 आदमी आए थे बहू को देखने। मैं ऐसी बहू को घर में नहीं रख सकता। कुछ समय बाद सरपंच के चुनाव है, एक भी वोट नहीं मिलेगा अगर ऐसी बहू को घर में रखा तो। देख रमेश, तेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो अपनी बीवी को समझा ले, नहीं तो मेरा घर छोड़कर चला जा। तेरा मेरा रिश्ता खत्म। बाबूजी मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। इस मामले में मैं लक्ष्मी के साथ हूँ। और रही बात घर छोड़ने की, तो वो जैसी आपकी मर्जी। चलो लक्ष्मी। लक्ष्मी के इस फैसले से रमेश और लक्ष्मी को घर से अलग होना पड़ा। एक और मनुष्य जब सूर्य देवता ने आग भी नहीं खोली थी, चारों तरफ अंधेरे की काली चादर। घूंघट ओढ़े शौच को जाती नीलम को क्या पता था, एक राक्षस उसे निगलने के लिए तैयार बैठा। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अरे नीलम मैंने क्या किया? कोई है उधर। ये तो ससुर जी जैसे लग रहे हैं। नहीं नीलम बहन चुप हो जा। वो राक्षस आज तो भाग गया, पर कभी ना कभी तो पकड़ में आएगा। और धारा 354 के अंतर्गत एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में उसे 7 साल की जेल होगी। वैसे नीलम बहन एक बात बता, तुम्हें घूंघट ओढ़ती ही क्यों? अगर आज तुम्हारे सर पर एक घूंघट ना होता तो तुम उस अपराधी
बाद आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और लक्ष्मी पुरानी सोच रखने वाले लोगों की आंखों की किरकिरी बन जाती है। अरे भाई सुना तुम लोगों ने, चौधरी रणधीर की बहू लक्ष्मी ने घूंघट काटना बंद कर दिया है। बात तो तेरी सही है, कम से कम शक्ल तो देखने को मिलेगी, तो टाइम भी पास हो गएगा। और भाई लोग, इसके साथ साथ गांव की और औरतों ने भी घूंघट काटना बंद कर दिया है। कहीं हमारी बहू बेटियों ने उसका साथ दे दिया तो? इससे पहले हमारे गांव की बहू बेटियां देख रहे हैं, हमें लक्ष्मी पर लगाने वाली। राम राम भाइयों, ठीक हो? ठीक है चौधरी। अगले हफ्ते सरपंच के चुनाव है, आप सब मुझे वोट देना, पेट बस्ता उन सबकी लगाम। क्यों भाइयों, साथ दोगे ना? क्यों नहीं चौधरी, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी रणधीर जिंदाबाद, चौधरी रणधीर जिंदाबाद, चौधरी रणधीर जिंदाबाद। गांव के अब दो हिस्से हो गए, पुरानी सोच रखने वाले लोग चौधरी रणधीर के साथ और घूंघट से परेशान औरतें लक्ष्मी के साथ। भाइयों, आपका अपना उम्मीदवार रणधीर चौधरी, सरपंच बनते ही गांव का नक्शा बदल दूंगा और हर एक आदमी को दूंगा 5,000। और कुछ लोग जो हमारे गांव के रीति रिवाज तोड़ रहे हैं, उन पर लगाम कसूंगा। आप सब अपना वोट मुझे ही देना। ससुर जी, शायद आपको पता नहीं होगा, पैसे देकर अपना काम निकलवाने को रिश्वत कहते हैं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आपको 7 साल की जेल हो सकती है। अरे आज अचानक हम पे है जो मेहरबान। अरे इनसे पूछो, आज तक ये थे कहाँ? अरे कैसे आई इनको हमारी याद जी? रहमदिल बन गए, क्यों कर जल्लाद जी? हमरे बलमा बेईमान हमें बतियाने आए हैं, बतियाने आए हैं, वोट बतियाने आए हैं। लक्ष्मी खरीद ले मार के हम समझाने आए हैं, समझाने आए हैं, इसे जुटवाने आए हैं। हमरे बलमा बेईमान हमें बतियाने आए हैं। और इस तरह जी कोई अच्छाई की पुरानी सोच और जालसाजी करने वाला रणधीर हार गया। लक्ष्मी गांव की भलाई और सुधार के लिए नए नए कार्य करने लगी। आए दिन नई नई चुनौतियां सामने आने लगी और सबसे बड़ी चुनौती थी गांव में फैल रही नशाखोरी की समस्या। जैसा कि हमने अपनी चुनावी घोषणा में कहा था, इस गांव को नशा मुक्त करवाएंगे, पर हमने शराब के सारे ठेके तो बंद करवा दिए ना। नीलम बहन, आपको शायद पता नहीं होगा, शराब के ठेके बंद करवाने के बाद गांव के लोग बाहर से शराब पीकर आते हैं। नीलम बहन, लातों के दूध बातों से नहीं मानते, तो फिर क्या करना होगा? हमें उन्हें समझाना होगा। नशा बुरी चीज है, नशा करोगे कभी मरोगे, नशा करोगे कभी मरोगे। गांव के बाहर जो सड़क आती है, वहाँ हमें पहरा देना होगा, खासकर रात को, जब ये शराबी चुपके से गांव में घुसने की कोशिश करते हैं। तो आप सब बदलाव के लिए तैयार हो ना? हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। आज रात को लक्ष्मी और उसके साथी पहरा देंगे, लेकिन आज नहीं छोड़ेंगे। कुछ हथियार है, देख लो, पिछला सारा हिसाब किताब बराबर करना है। आज छोड़ेंगे नहीं उन्हें। एक कदम भी गांव में मत रखना। शराबियों को गाँव में घुसने ना देंगे। इन हाथों में चूड़ियां अच्छी लगती है, लाठियां नहीं। चौधरी साहब, एक कदम भी गांव में रखा ना, तो चूड़ियों की खनखनाहट या ये लाठी की आवाज, जो संगीत पसंद हो सुन लेना। तू रोकेंगे हमें? हाँ, चौधरी साहब, बहुत देख लिया आपके गुनाह। जब सुबह मुंह ढककर आप घूंघट ओढ़ी मासूम औरतों को परेशान करते थे, सब जानती थी मैं। और आज आपके साथ दोस्त जानेगा। नीलम बहन, तुम्हें परेशान करने वाला ना तो दोस्त यही है। चौधरी, अब हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। जितनी गंदगी तेरी सोच में है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। मेरी बात सुन ले, आज घूंघट के अंदर औरत को कभी कमजोर मत समझना। एक दिन वो भी चंडी का रूप धारण कर लेती है। और आज मैंने तेरी गंदी सोच और झूठे घमंड का नाश किया है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट
1993 देश भर में लागू है और इस एक्ट के हिसाब से प्रत्येक मूल अधिकार मानव अधिकार है। हमारे देश का संविधान विश्व भर में प्रसिद्ध है और ये संविधान हर इंसान को आजादी से जीने का हक देता है। पर्दा प्रथा, औरतों पर अत्याचार करना व उनसे उनकी आजादी छीनना मानव अधिकार के खिलाफ है। कृपया उन पर यह अत्याचार करना बंद करें। हम सब आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। साइना नेहवाल, कल्पना चावला, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, गीता फोगाट, अगर इन सबको घूंघट में रखा जाता तो क्या ये इस मुकाम तक पहुंच पाती? सवाल हम कर रहे हैं, जवाब आप सबको देना है। सवाल हम कर रहे हैं, जवाब आप सबको देना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।